हेलो, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द चैनल। मैं हूं करण चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं अपने मैप फंक्शन के बारे में। तो मैप फंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारे इटरेटेबल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई करना होता है। ठीक है, तब हम अपना यूज़ करते हैं मैप। ओके, तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन कहती है कि मैप फंक्शन इज यूज टू अप्लाई अ फंक्शन ऑन ऑल द आइटम्स इन एन इनपुट इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। मतलब वही है कि इटरेटेबल ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर जब हमें कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है तब हम यूज़ करते हैं अपना मैप फंक्शन। इसका सिंटेक्स कहता है कि पहले तो कीवर्ड आता है मैप, फिर आता है हमारे पास फंक्शन, जो फंक्शन हमें अप्लाई करना है। फिर आता है हमारे पास यहाँ इटरेटेबल। इटरेटेबल क्या है? जिसके ऊपर हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे एक इटरेटेबल भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये मैप फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है? ये हमें एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस मैप ऑब्जेक्ट को हम अपने लिस्ट में भी बदल सकते हैं, सेट में बदल सकते हैं, टपल्स में बदल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमें कहता है कि हमारे पास एक लिस्ट है और हमें उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है। तो अगर मैंने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया f के नाम से, जिसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या? x स्टार स्टार 2। स्टार स्टार क्या कहता है? स्टार स्टार का मतलब होता है पावर, मतलब x की पावर 2 रिटर्न करता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, लिस्ट का नाम है डू स्क्वायर, जिसमें मैंने 1 से लेके 5 तक नंबर्स लिए हैं। अब मैप फंक्शन हम अप्लाई ऐसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे। हम लिखेंगे अपना कीवर्ड मैप, फिर लिखेंगे हम अपना फंक्शन, जो हमें फंक्शन अप्लाई करना है और जिसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर वो इटरेटेबल आ जाता है। इटरेटेबल ऑब्जेक्ट कहने से क्या मतलब है? इटरेटेबल ऑब्जेक्ट कहने से मतलब है लिस्ट हो गया आपका, टपल हो गया, सेट हो गया। ठीक है, इनमें क्या है? हम इटरेट कर सकते हैं, तो ये इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा इटरेटेबल ऑब्जेक्ट क्या है? लिस्ट। हमने वो ले लिया और हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब जो ये रिजल्ट बनेगा हमारा, इसमें हमारा रिजल्ट होगा। और अगर हम टाइप देखें कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट? रिजल्ट। रिजल्ट का अगर हम टाइप देखें कि रिजल्ट का टाइप क्या है, तो वो हमारे हमारे कहता है कि जो आपके रिजल्ट का टाइप है वो है मैप। मतलब ये मैप का एक ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि रिजल्ट में है क्या। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सेल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे अगर हम प्रिंट करो भैया आप किसको? रिजल्ट को, तो ये हमारा आउटपुट भी मैप ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि आउटपुट हमें तो 1 2 3 की फॉर्म में आउटपुट चाहिए, वो कैसे आएगी? तो जो ये हमारा मैप ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमें या तो लिस्ट में बदलना पड़ेगा या सेट में या टपल में, मतलब दूसरे डेटा टाइप में बदलना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लिस्ट और लिस्ट के अंदर पास कर देंगे अपना रिजल्ट। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आया, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आ गया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना लैम्डा फंक्शन के साथ मैप का। ठीक है, मान लो हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास इवन नंबर है उनका डबल करना है और जो ऑड है उनका हमें क्या करना है? ट्रिपल करना है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब हम लैम्डा फंक्शन पढ़ रहे थे, इस एग्जाम्पल के बारे में, हमने वहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई की थी कि हम अपने लैम्डा फंक्शन में ही डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ले रहे थे। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वहाँ पे अचीव कर पा रहे थे ये चीज़। बट मैप की हेल्प से अब हमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मैप यूज़ करेंगे। हमने एक लिस्ट ली जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर है और हमने क्या लिखा? हमने लिया एक नया वेरिएबल न्यू लिस्ट। और सबसे पहले हमें किस में बदलना है? रिजल्ट किस में चाहिए? लिस्ट में। हमें बाद में बदलना है तो हम पहले ही बदल लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट लिखा। हमें क्या अप्लाई करना है? मैप अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैप में हमें दो चीज़ चाहिए, एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, वो हमारी लिस्ट हो गई, दूसरा हमें फंक्शन चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शन वैसा तो नहीं लिख रहे, फंक्शन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। हमने लिखा लैम्डा, लैम्डा में आप एक आर्ग्यूमेंट लो ए, और फिर आप क्या करो? सबसे पहले आप चेक करो कि अगर ए हमारा इवन होता है
तो उसका दुगना कर देना, मतलब डबल कर देना, एल्स उसका ट्रिपल कर देना। कॉमा लग के हमारा क्या आएगा, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट आएगा। इटरेटेबल ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है, एल आई, तो यहाँ पे एल आई आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट किस में, न्यू लिस्ट में आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन हो चुका है। हुआ क्या होगा, सबसे पहले एल आई से एक एलिमेंट आया होगा फर्स्ट एंड 0th इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 आया होगा। 1 आया, 1 ये किस मैप में आया, मैप ने पास किया 1 लैम्डा फंक्शन को। लैम्डा फंक्शन के पास ए में 1 आ गया। ए को चेक किया कि क्या ये ऑड है या इवन है, ये तो ऑड है, तो इसका क्या हो गया होगा, 3 हो गया होगा। तो यहाँ पे आंसर 3 आ गया। सेम इसी तरह से फिर 2 आया होगा मैप के पास। मैप ने 2 किसको दिया होगा, लैम्डा फंक्शन को दिया होगा। लैम्डा फंक्शन ने इसका डबल कर दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमें कहता है कि हमारे पास ना 2 लिस्ट है और हमें इन दोनों लिस्ट का सम कराना है। सम कैसे कराना है, सम ऐसे कराना है, जैसे देखो पहली लिस्ट में हमारे पास है 1 2 3 और सेकंड लिस्ट में मेरे पास है 4 5 6। तो सम में जो हमारे पास सम आना चाहिए, इसको कमेंट कर लेते हैं और लिखते हैं, जो हमारे पास सम आना चाहिए वो आना चाहिए 5 7 और 9। कैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, सेकंड एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, और जो हमारा थर्ड एलिमेंट है थर्ड एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। ये हमें सम चाहिए। हमने बात की थी ऊपर कि हमारे जो मैप फंक्शन है उसमें एक फंक्शन आ सकता है और एक से ज़्यादा इटरेटेबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो अब हमें क्या, हमें 2 लिस्ट पास करनी है, तो हम 2 पास करा सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि एक से ज़्यादा इटरेटेबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो हम एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो हमने रिजल्ट ले लिया, फिर हमने मैप ले लिया। मैप क्यों, मैप तो कीवर्ड है क्योंकि हमें मैप अप्लाई करने हैं। अब हमें करना क्या है, अगर मैं इसको खुद से लिखूँ यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले मैंने रिजल्ट लिया, फिर मैं मैप ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करना है। मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो मैं अपने कन्वेंशनल वे में फंक्शन लिख दूँ, या फिर मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लूँ। लैम्डा फंक्शन ज़्यादा आसान रहेगा, वो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लैम्डा, मैं कहता हूँ कि एक तो x आएगा मेरे पास, एक y आएगा, और मुझे कुछ नहीं, x प्लस वाई रिटर्न करना है, बस इतना। ये तो मेरा फंक्शन हो गया। अब आएगा मेरा लिस्ट, पहली लिस्ट मैंने लिखा नंबर्स 1, फिर आएगी मेरे पास दूसरी लिस्ट नंबर्स 2, और रिजल्ट किस में, रिजल्ट में। यहाँ पे लिस्ट क्यों लिया हमने प्रिंट में, इसलिए लिया क्योंकि ये तो मैप ऑब्जेक्ट आएगा और मैप को हमें बदलना पड़ेगा लिस्ट में, इसलिए, ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास आया 5 7 9। ये कैसे वर्क करेगा, ये करेगा सबसे पहले नंबर 1 देगा मैप को, और नंबर्स 2 क्या देगा, 4 देगा। ये दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू लैम्डा फंक्शन को पास करेगा मैप, मतलब x में 1 y में 4। और फिर क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सप्रेशन क्या कहता है कि आप x प्लस वाई कर देना। x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 5 कि, सॉरी 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मैप फंक्शन होता है ना, वो हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसको लिस्टिफाई करने में भी हेल्प करता है। लिस्टिफाई करने से क्या मतलब है, देखो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो है एडम, जो और जेन, ठीक है। अब ये एडम जो है ना, ये एक साथ लिखा हुआ है, तो मैप हमारा क्या कर सकता है, इसको इस पूरे एडम को एक लिस्ट बना सकता है, अलग से लिस्ट। फिर इस जो को अलग से एक लिस्ट बना देगा और जेन को अलग से एक लिस्ट बना सकता है, ठीक है। मतलब आउटपुट हमारा जो आ सकता है वो आ सकता है ऐसा कि हमारे पास एक तो ये ग्लोबल लिस्ट होगी, फिर इसके अंदर एक और लिस्ट बनेगी जिसमें ऐसा आएगा ए और ऐसे एडम आएगा, फिर ऐसे आएगा जो आएगा, फिर जेन आएगा, ऐसे बदल सकता है। तो वो कैसे होगा, वैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी लिस्ट क्योंकि हमें लिस्ट में चेंज करना है, फिर हम लिखेंगे अपना मैप क्योंकि हमें मैप फंक्शन अप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, राइट। ये पूरा एक एलिमेंट है ना, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, राइट। तो ये हमें क्या देगा, यहाँ से एक पूरा एलिमेंट देगा मैप, ठीक है। ये हमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, नेम से, तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। हमें क्या बनाना है इनका, हमें क्या करना है इनका, हमें इनको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ ट्राई करते हैं। अगर हम लिस्ट में कोई भी स्ट्रिंग पास कर दें, अगर मैं यहाँ पे लूँ ST के नाम से एक, और लिस्ट में हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, मान लो A B C पास कर रहे हैं, तो क्या आता है, ज़रा चेक करके देखते हैं। ये देखो,
लिस्ट में अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो लिस्ट उसको क्या बना देती है, एक लिस्ट बना देती है जिसकी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट उसकी लिस्ट का एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे ABC को इसने ABC करके लिस्ट बना दिया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा फंक्शन में, हम फंक्शन में लिस्ट दे देते हैं क्योंकि ये पहला एलिमेंट आएगा। पहला एलिमेंट क्या है, एडम। एडम को अगर हम इसमें लिस्ट में लिखें कि एडम को अगर हम यहाँ पे लिखें तो कैसे आ रहा है, ADAM अलग अलग होके आ गए, तो ये हमारा अलग अलग कर देगा, एक लिस्ट बन जाएगी। फिर ऐसे जो को अलग कर देगा, फिर जेन को अलग कर देगा, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी और हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी लिस्टिफाई हो गई, मतलब कि वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने देखा 2 नंबर्स को ऐड कराने का, ठीक है। अब 2 स्ट्रिंग को ऐड कराने का देख लेते हैं। चलो हमारे पास फर्स्ट नेम है, वही सेम फर्स्ट नेम क्या है, एडम जो जेन, और सेकंड नेम क्या है, स्मिथ डो और डो। चलो कुछ और ले लेते, स्मिथ ABC और कुछ और ले लेते। डो अच्छा नहीं लग रहा, मैं XYZ होंगे किसी के ऐसे नाम, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिस्ट लिखा, बाद में भी कन्वर्ट करना है, अभी भी कन्वर्ट करना है तो अभी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है, मैप फंक्शन लगाना है, ओके। फिर हम क्या लिख देते हैं, हम लैम्डा फंक्शन लिख देते। अगर हमें लैम्डा फंक्शन नहीं लिखना तो हमें वैसे फंक्शन लिखना पड़ेगा कन्वेंशनल वे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लैम्डा। हमने कहा कि भैया आपके पास 2 स्ट्रिंग आएंगी, आप उनको क्या करना, पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना और बीच में एक स्पेस भी जोड़ देना उसमें से, ठीक है। यहाँ पे पहला इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा आप आउटपुट दे देना। अब अगर हम इसको आउटपुट देखें तो हमारे पास आया एडम स्मिथ जो ABC जेन XYZ। इसने काम कैसे किया, इसने सेम वे में काम किया। एडम आया, फर्स्ट नेम ने एडम दिया सबसे पहले, सेकंड नेम्स ने हमें क्या दिया, स्मिथ। मैप फंक्शन को, मैप फंक्शन ने दोनों चीज़ें किसको पास करी, हमारे मैप फंक्शन ने दोनों चीज़ पास करी अपने लैम्डा फंक्शन को। तो X में कौन आया, एडम, और स्मिथ आया Y में। अब क्या हुआ, X आया, X में क्या जुड़ा, स्पेस जुड़ा, तो X के एडम के बाद स्पेस आ गया। फिर कौन जुड़ा उसमें, Y जुड़ गया, Y में क्या था, स्मिथ, तो एडम स्मिथ आ गया यहाँ पे। अगर हम इसको कन्वेंशनल वे के हिसाब से देखें, लिख के देखें, तो हम पहले लिखते डेफ, फिर हम कहते ऐड स्ट्रिंग, फिर हम लेते एक X लेते, एक Y लेते, फिर हम, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न कराते कि भैया पहले आप X करो, फिर प्लस करो, फिर एक इसमें आप स्पेस जोड़ देना, फिर प्लस करके फिर Y लिख देना। ये क्या कर रहे हैं हम, ये स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं। हमने अपनी स्ट्रिंग के टाइम पे जब हमने स्ट्रिंग पढ़े थे डेटा टाइप्स, तब हमने पढ़ा था कि हम ऐसे स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि भैया आप फुल कर लेते हैं, चलो फुल कर लेते हैं, और अब फिर यहाँ कहते हैं कि हम एक लिस्ट है, हमें एंड रिजल्ट हमारे एक लिस्ट होना चाहिए, उसमें हम एक मैप फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं हम अपने लिस्ट के ऊपर। हम अगर यहाँ पे नेम्स ले कि हम यहाँ पे लिया फर्स्ट, जिसमें हमने ये ले लिए, और फिर हमने लिया कि भैया हम यहाँ पे सेकंड भी लेना चाह रहे हैं, जिसमें हमने वापस से ये ले लिया, ठीक है। अब मैप में सबसे पहले फंक्शन देना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे देंगे ऐड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हमारी पहली लिस्ट का नाम क्या है, पहली लिस्ट का नाम है हमारे पास फर्स्ट, हमने लिखा फर्स्ट। फिर हमारी सेकंड लिस्ट का नाम क्या है, सेकंड, तो हमने सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं अपनी फुल को, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं फंक्शन पूरा लिख के, और हम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस लैम्डा फंक्शन से क्या होगा, आपके एक लाइन में कोड खत्म हो जाएगा। और अगर हम लैम्डा फंक्शन नहीं यूज़ करते, कन्वेंशनल फंक्शन यूज़ करते हैं, तो फिर वो आपको 2-3 लाइन लग सकती है उसमें, ठीक है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने फ़िल्टर फंक्शन के बारे में, और तब तक आप लोग अपना जो भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं नेट से, आप उनको ट्राई करो मैप फंक्शन की हेल्प से। नेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सर्च करो। एक सर्च करने से ना आपको एक रिसर्च करने की आदत पड़ेगी, और वो आदत आपको आगे चल के बहुत काम देगी, ठीक है। आप खुद से ढूंढना सीखोगे, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो। ये IP1 भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटहब पे, ठीक है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।